हेलो एवरीवन। तो आज हमारी जो चर्चा होगी जो होगी वो टर्की में जो भूकंप आया उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करेंगे कि भारत और टर्की के क्या संबंध है। इसके अलावा भारत ने जो मदद भेजी है इस मदद का मतलब क्या है और किस तरीके से भारत कश्मीर के मुद्दे पे टर्की को अपने साथ मिलाना चाहता है। तो इन्हीं सब पे चर्चा होगी। उससे पहले हम लोग बात करेंगे जो अभी तक टर्की में कुल 22,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उनके लिए भावभीनी श्रद्धांजलि और जो उनके परिवार के जो लोगों को कष्ट उठाना पड़ा उनके साथ हमारी संवेदनाएं। तो आइए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया टर्की रिलेशन की। तो इंडिया और टर्की का रिलेशन कभी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। कभी ये बहुत ज्यादा अच्छा था तो कभी बहुत ज्यादा खराब। जिस तरीके से हमने देखा कि टर्की अपने आप को मुस्लिम देश कहता है, टर्की अपने आप को मुस्लिम देश कहता है और यहाँ जो सरकार है वो अर्दोगान की है। अर्दोगान मुस्लिमों के समर्थन से बने हुए राष्ट्रपति, वहां के राष्ट्रपति हैं। इसकी वजह से यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये अब वैश्विक मंच पे अपने आप को मुस्लिमों का समर्थक होने की वजह से अपने आप को मसीहा समझने लगा है और ये मानने लगा है कि ये मुस्लिमों का सबसे बड़ा देश है, जबकि ऐसा नहीं है। और टर्की के साथ प्रॉब्लम क्या है, टर्की भले ही आपका मिडल ईस्ट के पास में हो लेकिन इसके पास अपना कोई तेल नहीं है। अपने कोई न तेल होने की वजह से ये दुनिया के अन्य देशों पर निर्भर है। इसी कड़ी में भारत के साथ इसके संबंध जो है वो व्यापारिक संबंध है। व्यापारिक संबंध पिछले साल यानी कि 2021-22 में इसका जो भारत से व्यापार हुआ वो $12 बिलियन का हुआ। $12 बिलियन के व्यापार में भारत से इसने कृत्रिम रेशा जो होता है वो इसने खरीदा। इसके बाद ईंधन खरीदा, कृत्रिम रेशा फाइबर वगैरह जो यहाँ से इंडिया में बनता है ये इसने खरीदा। इसके अलावा इसने ईंधन भी भारत से बहुत ज्यादा मात्रा में लिया है। इसके अलावा ये ऑटोमोबाइल का भारत के साथ इसका बहुत बड़ा रिलेशन है, यानी कि ऑटोमोबाइल में हम लोग टर्की को बहुत कुछ बेचते हैं और वापस में टर्की से बहुत ज्यादा कुछ नहीं खरीदते, जिसकी वजह से भारत और टर्की के रिलेशन में हमेशा से दिक्कत रहती है। टर्की हमेशा ये कहता है कि हम भारत से जब भी व्यापार करते हैं तो हमको घाटा लग जाता है, जबकि भारत के लिए फायदे की बात है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत का चाइना के साथ व्यापार होता है, जब भारत चाइना के साथ व्यापार करता है तो भारत को घाटा लग जाता है। ठीक उसी प्रकार टर्की को इंडिया से व्यापार करने में घाटा लगता है, जिस वजह से टर्की हमेशा भारत के विरोध में ज्यादातर बात करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल उसको बेचते हैं, हम लोग टर्की से खसखस खरीदते हैं, लोहा स्टील के जो काम होते हैं वो खरीदते हैं। इसके अलावा मोती और संगमरमर भी हम लोग टर्की से खरीदते हैं। संगमरमर टर्की में काफी अच्छी क्वालिटी का मिलता है। इसके अलावा हम लोग जब भी बात करें कि टर्की भारत के खिलाफ क्यों रहता है तो इसका कारण है आर्मेनिया युद्ध। अरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध पिछले साल हमें देखने को मिला 2020 में। तो आर्मेनिया और अरबैजान की लड़ाई में हुआ क्या था कि जो टर्की था वो अरबैजान का समर्थन कर रहा था, जबकि आर्मेनिया का समर्थन भारत कर रहा था। इसका कारण ये है कि भारत आर्मेनिया को अपने हथियारों की सप्लाई करता है और ये बात टर्की को खराब लगती है हमेशा से। टर्की हमेशा ये सोचता है कि अगर भारत इसको सप्लाई करेगा तो टर्की और अरबैजान को ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, हम अगर आर्मेनिया को सप्लाई नहीं करेंगे तो हमारा घाटा है। इसके अलावा हमारा अरबैजान से भी अच्छा संबंध है। अरबैजान से हम लोग पेट्रोलियम का व्यापार करते हैं। इसके अलावा हम टर्की से ऑटोमोबाइल का व्यापार करते हैं। तो हमारे लिए तीनों के तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है, जबकि टर्की को हमेशा ये लगता है कि ये टर्की विरोधी काम करता है, इंडिया टर्की विरोधी काम करता है। रिसेंटली हो क्या गया, बहुत रिसेंटली क्या हुआ कि जो यहाँ पे भूकंप आया है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो टर्की में भूकंप आया है वो 3 प्लेटें आपस में टकराती हैं। टर्की अनातोलिया प्लेट में, नीचे इसके पड़ती है अफ्रीका प्लेट, इस तरफ पड़ती है इसकी नीचे अरब प्लेट और ऊपर पड़ती है यूरेशिया प्लेट। तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। यहाँ ये बहुत ज्यादा भूकंपशील जो है क्षेत्र होने की वजह से टर्की में हुआ क्या है कि टर्की में लगभग 22,000 लोगों की मृत्यु हो गई। जब भारत को यह खबर मिली तो भारत को लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, हमें टर्की की मदद करनी चाहिए। मदद के पीछे हमें एक पृष्ठभूमि है, उसको देखना पड़ेगा। यहां भारत जब आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई करता है तो ये बात हमेशा टर्की को खराब लगती है। तो टर्की भी आर्मेनिया, जिस तरीके से भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है, ठीक उसी प्रकार जो टर्की है वो भिखारी पाकिस्तान से अच्छे संबंध बना के रखा है। ये है इंडिया, यहां पड़ता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, टर्की, ये पड़ता है टर्की। अब ये है पाकिस्तान गधा, ये जानता है कि भारत का पाकिस्तान के साथ कश्मीर मुद्दा पे है विवाद, तो ये क्या करता है, ये पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त करता है। जबकि पाकिस्तान को कहता है कि तुम आर्मेनिया में जो हमने अत्याचार किया तुम उसको छिपाओ और हम क्या मान लेंगे, हम पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर को मान लेंगे। और पाकिस्तान जैसा बेवकूफ आदमी ये बात मान भी जाता है। और ये टर्की इतना ज्यादा बेकार है, इतना ज्यादा खच्चर इंसान है, गधा इंसान है, इसने किया क्या कि कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में खड़े होकर बोल दिया कि जितना
पाकिस्तान के लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट है, उतना ही टर्की के लिए कश्मीर इंपॉर्टेंट। तुम्हारे बाप का टर्की है, अर्दोगान जो है इनके बाप का टर्की है नहीं, इनके बाप का तो कश्मीर है नहीं, कश्मीर तो इंडिया का है ना। तो हमेशा ये क्या करता है कि कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और भारत के विरोध में कहता है कि भारत यहाँ जो है बवाल करवाता है। कुछ सपोर्टरों में टर्की इसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। अब भारत इसने कैसे, जब रात यहाँ पे भूकंप आया 7.8 तीव्रता का, तो यहाँ कई सारे लोग मर गए। भारत ने कहा अरे अब तो मौका मिल गया, तो नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, कॉल की किसको, टर्की को, हम तुम्हारे पास मदद भेज रहे हैं। टर्की ये बात के लिए मान गया, क्योंकि टर्की को हमेशा मदद की जरूरत पड़ी, होता भी है किसी देश में अचानक कोई क्राइसिस आ जाता है उसको मदद की जरूरत पड़ती है। अब मदद के लिए नरेंद्र मोदी ने भेज दिया C-17 ग्लोब मास्टर। ये इंडियन एयरफोर्स का बहुत बड़ा प्लेन है, इसमें भेज दी NDRF। NDRF का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये क्या करती है, जितनी भी आपदाएं आती हैं, आपदा प्रबंधन बल है, और ये क्या करता है, दुनिया का सबसे अच्छे आपदा प्रबंधन बल में से एक है। जब भी कोई बड़ा जहाज, अब यहां से अगर जहाज उड़ेगा तो यहां तक जाने के लिए इसको बीच में कहीं ना कहीं एक स्टॉप लेना पड़ेगा। चाहते तो नरेंद्र मोदी डायरेक्ट C-17 को ईरान में रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी कि जो भारतीय एजेंसी है उनको पता था कि पाकिस्तान कभी भी अपने एयरबेस पे C-17 को उतरने नहीं देगा, और वही किया। C-17 ने पाकिस्तान एयरबेस को कॉल किया और कहा कि हमें क्या करिए कि अपना एक एयरबेस दे दीजिए जिससे कि हम लोग जो टर्की है वहां तक अपनी मदद पहुंचा सकें। तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। क्यों कि आप क्या करेंगे, उसमें पता नहीं क्या परमाणु भरे होंगे और परमाणु हम पे फेंक देंगे। अच्छा, पाकिस्तान के हर आदमी को मन में परमाणु परमाणु परमाणु, पूरे दिन परमाणु, सुबह उठेगा परमाणु, रात को सोएगा परमाणु, रात में नींद में सपने परमाणु परमाणु। तो उसको लगा कि भारत कहीं ऐसे हथियार लेके ना आ जाए कि पाकिस्तान में हमला कर दे। अब पाकिस्तानियों को कौन समझाए कि गधे तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम्हें फंसाया जा रहा है राजनीति में, क्योंकि ये राजनीति इतनी खराब चीज है, इतनी खराब चीज, मैं जो कहने वाला था आप समझ गए, इतनी खराब चीज है कि ये दुनिया के 4 लड़े हुए देशों को मिला भी सकती है और जो दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनको लड़वा भी सकती है। भारत ने इस राजनीति का बहुत अच्छा उपयोग किया। भारत ने कहा कोई बात नहीं, इससे एक बार पूछो, और इसने मना कर दिया। अब जब इसने अपने पे C-17 प्लेन को उतरने से मना कर दिया, तो नरेंद्र मोदी ने कॉल किया अर्दोगान को कि देख रहे तुम किस गधे का समर्थन कर रहे थे कश्मीर मुद्दे पे, इसने, हम तुमको मदद पहुंचा रहे थे, इसने अब हमारा जो है प्लेन यहाँ पे नहीं उतरने दिया। तो एकदम टर्की को लगा बात तो सही है महाराज, बात तो सही है, मोदी दादा आप ही हैं महाराज, जो बताओ क्या करें। तो अब क्या होगा, फ्यूचर इसका क्या होगा कि अभी तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बवाल है, क्राइसिस है। फ्यूचर में हम लोग जब भी कश्मीर पे अपना POK वापस लेंगे, POK नहीं, हम पूरा पाकिस्तान वापस लेंगे, तो जब भी हम लोग POK पे हमला करेंगे या POK वापस लेंगे, तो होगा क्या, टर्की कभी भी, क्या टर्की कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान के समर्थन में कभी नहीं बोल पाएगा। इसका रीजन क्या होगा, भारत उसको याद दिला देगा कि याद करो वो दिन जब C-17 ग्लोब मास्टर हमने यहाँ उतारने की परमिशन मांगी थी और इन हरामखोरों ने उतारने नहीं दिया, हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे। टर्की भी कहेगा बात तो आपकी सही है। तो ये एक डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के तहत अब टर्की कभी भी कश्मीर मुद्दे पर खुल के पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हमारा आर्मेनिया से हथियार की सप्लाई जारी रहेगी, अजरबैजान से हम लोग पेट्रोलियम खरीदते रहेंगे। इसके अलावा हमारे टर्की से भी अच्छे संबंध हो गए हैं। खैर, पाकिस्तान अब चारों तरफ से घेरा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में एक नया आतंकवादी संगठन TTE सक्रिय हो गया, ये पाकिस्तान को मारने की बात करता है। तो धीरे धीरे जो हमारी दुनिया में पहचान है वो बढ़ रही है। बढ़ने की वजह से जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने मतलब पूरी दुनिया में एक अलग से भारत का डंका बजा के रखा है। भारत की बात आजकल दुनिया में विश्व स्तर पर मानी जा रही है, और रिसेंटली नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे प्रभावी नेताओं में फिर से पहले नंबर पे आए हैं। तो बस इसी पे हमारी आज की चर्चा होनी थी, और बाकी के जो लोग टर्की में घायल हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवारों को और उनकी आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि। और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी थैंक यू।